ये अजमेर शहर के मध्य में स्थित राजकीय संग्रहालय है। इसे अजमेर किला भी कहते हैं। इसे अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। भारत में अंग्रेजों की गुलामी का पहला अध्याय अजमेर के इसी किले से शुरू हुआ था। साल 1616 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के निर्देश पर थॉमस रो ने इस किले में मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद एक व्यावसायिक संधि की अनुमति लेना था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में जब तक आगमन हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए प्रयासरत थी। इसी क्रम में सर थॉमस रो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि और वहाँ पे इंग्लैंड के राजा के राजदूत बनकर यहाँ आए थे, और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किसी प्रकार से भारतीय जो भारत में जो प्रमुख जो डायनेस्टी थी, मुस्लिम डायनेस्टी मुगल्स, उनके राजा से व्यापारिक जो है फरमान लिया जाए, उनसे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत और भारत के दूसरे इलाकों में कारखाना लगाने के लिए विशेष अधिकार चाहती थी। कई बैठकों के बाद जहांगीर ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। इस एक समझौते ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि व्यापार और कारखाने स्थापित करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश में अपना साम्राज्य खड़ा कर लेगी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश में अपना जाल बिछा दिया और देश में अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। तो थॉमस रो ने यहाँ के काफ़ी प्रयास किए और जहांगीर को कन्विंस किया, और आखिरकार उन्होंने जहांगीर के साथ एक लंबे समय तक यहाँ पर रहकर उन्होंने कई प्रयास किए और प्रयास में सफल हुए, और उन्होंने यहाँ से जो जहांगीर मुगल बादशाह थे उनसे व्यापार करने का फरमान यहाँ से ले लिया। इस प्रकार हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑथेंटिसिटी जो व्यापार करने की, उसकी शुरुआत इसी किले से, यहीं के इस जगह से होती है। पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में चौहान वंश के बाद राजपूत, मुगल, मराठा और अंग्रेजों की हुकूमत रही। ये किला भी कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। अकबर ने इसी किले से हल्दी घाटी युद्ध की मॉनिटरिंग की थी और मानसिंह को युद्ध के लिए भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर द्वारा यहीं से मॉनिटर किया गया था। यहीं से मानसिंह को हल्दी घाटी युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था, विदाई दी गई थी। तो एक ऐतिहासिक ये तथ्य है कि यहाँ से उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई की मॉनिटरिंग की थी। खुद नहीं गए थे, मानसिंह को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। तो उसके कुछ दृश्य हमने मैनकिंस के थ्रू पिक्चराइज किए हुए हैं। और एक जो थॉमस रो और जहांगीर का जो व्यापार की अनुमति का जो एक वो है ऐतिहासिक घटना इसी किले में हुई है, तो उसका दृश्यांकन भी हमने मैनकिंस के थ्रू यहाँ पे किया है। अजमेर का ये किला देश को आजादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत के जश्न का गवाह भी बना। 14 अगस्त 1947 को रात 12 बजे आजादी मिलने का ऐलान हुआ। तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जीतमल लूनिया ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इस किले पर लगे ब्रिटिश राज के झंडे को उतारकर तिरंगा झंडा फहराकर जश्न मनाया था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो चूँकि इस पूरे इलाके में आसपास के काफ़ी रिहायशी इलाका था, आसपास कई गणमान्य लोग रहते थे, और भारत के आज़ादी के संघर्ष में शामिल स्वतंत्रता सेनानी वगैरह काफ़ी यहाँ आसपास के घरों में निवास था। तो सब लोग एकत्रित होकर सामने, और उन्होंने इस किले में आज़ादी का झंडा फहराया गया था 1947 में। राजस्थान के मध्य होने की वजह से अजमेर का महत्व काफी रहा है। यहाँ से संपूर्ण राजपूताने का नियंत्रण आसान था। यही वजह रही कि अजमेर न सिर्फ मुगलों बल्कि अंग्रेजों की भी पहली पसंद रहा। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी का पहला अध्याय भी यहीं से शुरू हुआ था। प्रियांक शर्मा, ईटीवी भारत, अजमेर।